प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छात्रों, आपकी पुस्तक में आज क्या पढ़ना है इसके बारे में कुछ तो आपको पता होगा। पता है क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। और हुसैन कौन कौन हुसैन? दो हुसैन हुए हैं, दो हुसैन हुए हैं। एक तो जो बर्ड साइंटिस्ट हुए हैं और दूसरे फाइन आर्ट के जो आर्टिस्ट हुए हैं। तो किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? हाँ, कोई बच्चा बताए किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कुछ नहीं, पहले वाले आर्टिस्ट। तो हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। इनका पूरा नाम क्या है? हाँ, मकबूल फिदा हुसैन। ये कौन थे? हाँ, इनका नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना है। He was the best painter of this world. इस विश्व के सबसे बड़े चित्रकार थे और जो चित्रकारिता एक बार जो चीज ये देख लेते थे वो उसका हूबहू चित्र बना करके और दिखा देते थे, किसी को भी दिखा देते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व की कहानी हम पढ़ने वाले हैं कि मकबूल फिदा हुसैन की दादाजी की मृत्यु हो गई और मकबूल फिदा हुसैन अपने दादाजी की बचपन में जो है बेटे, दादाजी की बिस्तर पे ऐसे कोने में बैठा रहता है और उनकी चादरें लपेट कर करे, उनकी चादर लपेट करके और कोने में सोता रहता है और न खाना न पीना, कुछ भी नहीं। मकबूल फिदा हुसैन के पिता ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा और इसका वातावरण परिवर्तित करना चाहिए, इसके वातावरण में परिवर्तन होना चाहिए, तभी इस बच्चे की जो मानसिकता है वो ठीक होगी। थोड़ा पोज करना मैं। तो बच्चों, ये मैं बता रहा था आपको कि वो बिल्कुल उदास उदास सा, बदहवास सा रहता था। पिता ने सोचा कि भाई बड़ी दिक्कत होगी, इसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो क्या किया कि गुजरात में एक रानी बाजार है, वहाँ पर बड़ौदा बोर्डिंग हाउस में इनका दाखिला करा दिया गया ताकि बच्चों के साथ घुल मिल करके अपना ये भूल जाएंगे। और फिर जो है वहाँ इनका दाखिला हुआ, पढ़ने लिखने लगे। पढ़ने लिखने में इनका मन तो लगता नहीं था। इनके एक ड्राइंग मास्टर ने पेंटिंग के लिए दिया, पेंटिंग कंपटीशन हुई, पेंटिंग के लिए दिया और कहा कि भाई इस पेंटिंग को ब्लैक बोर्ड पे लिखा और इस पेंटिंग को जो बच्चा बना लेगा वो उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा। तो सबकी पेंटिंग चेक की गई। मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग वैसे ही मिली जैसे ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग के मास्टर ने लिखा था। तो उसको इनाम मिला। उसके पिताजी के घर खबर भेजी गई और उस समय वाटर कलर जो है बहुत मुश्किल से मिलता था। वाटर कलर समझते हो ना, पानी वाला।
रंग, तो वो जो है बहुत मुश्किल से मिलता था। तो जब हेडमास्टर ने कहा कि भाई इनकी पेंटिंग जो है, इनकी चित्रकारिता बहुत अच्छी है और ये A1 नंबर की है, तो आप जिस विषय में बच्चा जा रहा है उसी विषय में आप इन्हें जाने दें। तो फिर जो है क्या किया कि उसके पिताजी ने हुसैन के पिताजी ने मुंबई से वाटर कलर मंगवाए। उसे बहुत महंगा आता था वो, तो कहीं नहीं मिलता था, मुंबई में मिलता था, तो मुंबई से मंगवाया गया। तो उससे जो है ये प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद जब पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा तो फिर जो है वो चाचा जी के दुकान पर आ गए, विद्यालय छोड़ करके चाचा जी के दुकान पर बैठने लगे। कहे कि कहीं दुकान में कुछ सवाल वाल तो सीखेगा, दुकान का हिसाब किताब करेगा तो सवाल सीख जाएगा। पर ये महाशय क्या करते थे, सवाल की जगह पर जो है जो भी व्यक्ति आया करता था उसका पिक्चर बनाते थे और पिक्चर बना करके वो उसे दिखा देते थे। तो एक महिला आई, उस महिला का भी इन्होंने पिक्चर बनाया और कहा कि उनको दिया, बहुत खुश हुई, कहा कि ऐसा ही हमें भी सिखा दीजिए पिक्चर बनाना, पेंटिंग करना हमें भी सिखा दीजिए। तो कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे सिखाया जाता है, मुझे सिखाना नहीं आता, पर बहुत टेढ़ी खीर है ये चित्रकारिता करनी, बहुत मुश्किल का काम है। पर मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार से ये कर लेता हूँ। तो जो है मकबूल फिदा हुसैन एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कई चित्रकारिताएं करके और अपने जीवन में सफलता हासिल की, और उस सफलता के पीछे जो है उसके पिताजी का हाथ था, उसके माता उसके परिवार का हाथ था। देखो बच्चों, अपनी सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, अध्यापक का हाथ होता है और माता पिता का हाथ होता है। इसलिए अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। जो बच्चा अपने माता पिता का अनादर करता है, जो बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करता है, उसका जीवन जो है बहुत दुर्भर हो जाता है, वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। मकबूल फिदा हुसैन ने सफलता के पीछे अपना राज बताया कि मेरे माता पिता, मेरे ड्राइंग के मास्टर और मेरे हेड मास्टर का हाथ है कि आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तो मकबूल फिदा हुसैन ने लगभग जो है इस प्रकार से पढ़ाई के क्षेत्र में न जा कर के और चित्रकारिता के क्षेत्र में जम गए और जो है दूर दूर तक मुंबई तक भी अपनी चित्रकारिता के लिए गए, भ्रमण किया। और उनकी चित्रकारिता जो है, चित्रकारिता वास्तव में जो आर्ट्स गैलरी लगती हैं, अभी भी जो आर्ट्स गैलरी लगती हैं उनमें जो है उनमें इनकी चित्रकारिता पहले नंबर पर लगाई जाती है। इनकी जो पेंटिंग है पहले नंबर पर लगाई जाती है। ये नहीं जो पेंटिंग जो घर में पेंटिंग करते हैं वो वाले पेंटर नहीं थे ये। कौन से पेंटर थे ये? ड्राइंग वाले पेंटर थे। इनकी ड्राइंग इतनी अच्छी थी, जो कुछ भी देखते थे, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक दृश्य हो, चाहे किसी व्यक्ति का चित्र हो, किसी व्यक्ति को देख करके और वो जो है चित्र बना लेते थे। एक सर्वोदय में एक ड्राइंग के टीचर है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है हमारा, मैं उसको अपने बेटे के रूप में देखता हूँ, वो है पंकज जो है वो ड्राइंग के टीचर हैं और उन्होंने मेरी पेंटिंग स्केच की है और स्केच पेन से हूबहू पेंटिंग बनाई है और लगता ही नहीं है कि नकली पिक्चर है। और वो उसके नीचे उसके सिग्नेचर हैं और अपनी जो पेंटिंग है अभी भी मैंने अपने ड्राइंग रूम में टांग रखी है और फ्रेम करवा करके मेरी पिक्चर उन्होंने बनाई है।
ड्राइंग के टीचर हैं। तो ऐसे ही मकबूल फिदा हुसैन जैसे अनेक व्यक्तित्व मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में चित्रकारिता के लिए बहुत प्रसिद्धि पाई, फेमसिटी पाई और नेम फेम कमाया। और उनकी पेंटिंग हर जगह जो है देखी जाती है, हर आर्ट्स गैलरी में देखी जाती है। और जब जो मेला लगता है पेंटिंग, ये आर्ट्स गैलरी का जो मेला लगता है उसमें जो है इनके कई पिक्चर जो है दिखाए जाते हैं। और मकबूल फिदा हुसैन, पहले इनको बेवकूफ़ कहा जाता था, वहाँ महाबेवकूफ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन क्योंकि पढ़ने लिखने में ऐसे ही थे। हाँ, और किसी मान लो किसी व्यक्ति का ऐसे तुम कोई चित्र बना लोगे तो तुम्हें क्या कहेगा कोई? हाँ, क्या कहेगा कोई बताओ? कोई किसी व्यक्ति का ऐसे तुम उसको देख करके पहले तो कहेगा क्यों घूर घूर के क्यों देख रहा है या क्यों देख रही है। और तुम उसका कार्टून बना दोगे देख करके तो फिर कोई क्या कहेगा, ये तो आधा पागल है ये। और नहीं, जब उसको बात समझ में आ जाएगी तो शाबाशी देगा, अब बिल्कुल देगा। पहले तो ऐसे ही करेगा कि भाई पता नहीं किसका वो ड्राइंग बना करके और इधर उधर फेंकता रहता है या फेंकती रहती है। कई लड़के लड़कियां ऐसे करते हैं, किसी का वो मजाक उड़ाने के लिए उसका ड्राइंग बना लिया और जो है इधर उधर फेंक दिया। और कोई देखेगा तो कहेगा अरे ये क्या कर रखा है। तो लेकिन जो है जब उसके ड्राइंग पर वो प्रभावित हो जाएगा और बिल्कुल देखेगा कि वास्तव में इसने क्या कलाकारी की है, उस कलाकारी के ऊपर जो है उसको शाबाशी देगा। और उसको जहाँ यदि व्यक्ति वो मिलता है तो उसको वो प्रेरित करेगा कि आप इसी क्षेत्र में जाओ, इसी फील्ड में जाओ। इसीलिए जिस बच्चे को मैं कभी नहीं रोका मैंने, जिसको संगीत के क्षेत्र में जिसकी रुचि है संगीत क्षेत्र में जाता है, मैंने नहीं रोका। फाइन आर्ट्स के फील्ड में किसी की रुचि है तो उसमें जाता है, फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में जिसकी रुचि होती है उसमें जाता है। आई स्टॉप्ड नेवर, मैंने कभी किसी को स्टॉप नहीं किया, किसी को रोका नहीं, किसी को डिबार नहीं किया कि भाई उधर मत जाओ, क्यों जा रहे हो। तो वो खुशवंत सिंह जो राइटर है, इंग्लिश राइटर, इंग्लिश के आर्टिकल्स के राइटर है, तो हाँ, तो हिज ग्रैंडमदर used to say that music is a profession of harlot. Music is the profession of harlot. Harlot means harlot means the woman which is on somewhere, which is at red light area, that is called harlot. तो जिसको हम वेश्या भी कह सकते हैं। तो म्यूजिक जो है वेश्या का प्रोफेशन है, वेश्या का व्यवसाय है। नाचना गाना जो है वेश्या का व्यवसाय है। उसकी दादी कहा करती थी खुशवंत सिंह की। तो ये उन्होंने लिखा है उसमें, पोर्ट्रेट लेडी में उन्होंने लिखा है। तो ये सारी बातें हैं। परंतु संगीत, साहित्य और कला, ये तीनों कलाओं में जो व्यक्ति माहिर हो जाता है, जो व्यक्ति हस्ताक्षर हो जाता है, वो अपने विश्व में अपना नाम कमाता है, विश्व में अपने प्रतिष्ठा बनाता है। इसी प्रकार से मकबूल फिदा हुसैन ने अपने विश्व में एक प्रतिष्ठा बनाई। वो प्रतिष्ठा जो है जीवन में कभी भी मिट नहीं सकती और उस प्रतिष्ठा को हम याद रखेंगे और उस प्रतिष्ठा के व्यक्तित्व को याद रखेंगे। जब उसकी कलाकृति जिंदा है तो भी जिंदा है, उस अपनी
कलाकृति के माध्यम से वो जिंदा है। कौन? वो व्यक्ति जिसकी कला बोल रही है, जिसकी कला जगजाहिर हो रही है। तो ऐसे मकबूल फिदा हुसैन को हम याद करते हैं, हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको हम अपनी दुआएं देते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, जिसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, जिसकी चित्रकारिता अच्छी है, वो अपनी चित्रकारिता में जाए और मकबूल फिदा हुसैन की जो फाइन आर्ट्स की जो डायरी है उसको देखे, उसको पढ़े और उससे प्रेरित हो, और ताकि जो है अब उसकी चित्रकारिता में और चार चांद लगे और जीवन में वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस पाठ में इस कहानी में जो कुछ भी छूटा होगा आप मुझसे पूछ लेंगे। और आशा करता हूं कि ये जो हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी जो है आपको पसंद आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद बच्चों। बंद। निकाल दो।